तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं। मैं जानता हूं बिल्कुल ज्वाइनिंग डेट्स करीब हैं और 24 जून से प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस दौरान ऑब्वियसली दो लिस्ट बन जाती हैं, एक मेन की बनती है और एक स्टैंड बाई की। बच्चों का बहुत सारा प्रश्न, सर स्टैंड बाई वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि सभी को ज्वाइनिंग मिले, बट एग्जैक्टली वैसा कभी कभी कहते हैं सोचता है इंसान, वैसा होता नहीं एग्जैक्टली। बट इन सब के बावजूद बच्चों के प्रश्न हैं कि सर स्टैंड बाई वालों को क्या मौका मिलेगा। दूसरा प्रश्न है कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या ख्याल रखना है सर, और एएससी सेंटर पर रिपोर्ट करना है, इसका क्या सर मामला है। और सबसे बड़ी चीज़ जो प्रश्न है कि सर नेक्स्ट फॉर्म कब आएगा। तो जैसे मैंने वादा किया कि जुलाई में अपडेट्स आ जाएंगे आपके सामने। और साथ ही एक प्रश्न है कि सर फेज़ 2 की प्रक्रिया आखिर कब शुरू हो रही है, जो हमारा इंटेक 1/2025 है। तो बहुत सारे प्रश्नों का जवाब क्रमवार तरीके से इसमें हम देंगे। और साथ ही वीडियो से स्पेशली मैं ऐड करना चाहता हूँ बच्चा कि आप सब परमानेंट कैटेगरी में जाएंगे, मेरा इतना वादा है। और मैं इस बात को अगर ठोक के बोल रहा हूँ तो कुछ खास रीज़न है इसके पीछे। आशा करता हूँ आप समझ भी पाते होंगे मेरी थोड़ी सी बात। इसलिए जो बच्चे गए हैं वो सब भी परमानेंट होंगे और जो मेरे बच्चे जा रहे हैं वो भी परमानेंट होंगे। और समाज वालों को बहुत नहीं सुनना है बेटा, आप बढ़िए जाइए। आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया, आपकी मेहनत, आपकी निष्ठा, आपकी लगन को मैं महसूस करता हूँ। इस जर्नी को इतना आसान नहीं है। दुनिया में किसी और कॉम्पिटिशन में आपके रिटर्न देते हैं, आप सफल हो जाते हैं, बट यहाँ आपको रिटर्न से लेके, फिजिकल से लेके, जीडी से लेके, मेडिकल से लेके कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। और फिर इतनी रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद आप इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनते हैं, एक प्रेस्टीजियस एकेडमी का हिस्सा बनते हैं, एक प्रेस्टीजियस फोर्स का हिस्सा बनते हैं। ये अपने आप में गर्व करने वाली बात है। तो साथ ही जितने भी मेरे बच्चे हैं, अब इनटेक जो सेकेंड 2025 का है उसके लिए बिल्कुल तैयारी में कमर कस लीजिए बेटा। 3 महीने से ज़्यादा का समय आपको भी नहीं मिलेगा मेरे लाल। तो जितनी जल्दी आप फोकस्ड लगेंगे उतनी जल्दी लक्ष्य के करीब जाएंगे। बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे सर स्टैंड बाई में हैं, कट ऑफ सर हाई चला गया। यार इतना सोचना भी क्या मेरे लाल, मेहनत करो यार। 15 फिजिक्स में, 15 मैथ में 30 नंबर और 15 इंग्लिश में 45 नंबर लाए जा सकते हैं यार। और कट ऑफ यहाँ तो नहीं चला गया ना। तो एक बार ईमानदारी से मेहनत करिए, ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ कॉम्फर्टेबल है, मुझे एतराज़ नहीं है। बट मैं इतना वादा करता हूँ कि एमकेसी के ट्रेनिंग प्रोग्राम का अगर आप हिस्सा बनते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि 100% आपका रिटर्न से लेके फेज़ 2 तक और मेडिकल प्रक्रिया तक 100% सिलेक्शन की गारंटी लेते हैं और दिलाएंगे। और 100% गारंटीड बैच हमारे यहाँ चल भी रही हैं, जिनका हिस्सा बन के आप 100% सफल हो सकते हैं। और जो बच्चे भी फेज़ 2 के लिए उनके पास समय है, जो कि इंटेक 1/2025 के हैं, 1 महीने के आसपास का समय है, तो गोल्डन समय है। अगर अभी भी कुछ कमियां हैं तो आके 1 महीने काम करिए हमारे साथ अपनी कम्युनिकेशन पे, जीडी पे, फिजिकल पे, मेडिकल पे। उस माध्यम से हम आपको बेहतर बनाएंगे और आपकी सफलता को श्योर शॉर्ट करेंगे। तो बिना कंफ्यूज हुए, देरी किया, कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर अपनी सफलता को श्योर शॉर्ट करने के लिए। और एमकेसी मतलब गारंटीड सिलेक्शन। आइए एयरफोर्स की रिपोर्टिंग शेड्यूल की बात कर लें। तो टेक्निकली यहाँ एक्स ग्रुप वालों को देखिए तो आप 11 एससी से 7 एससी, 15 एससी से 7 एससी, बाकी जो जिस एससी का था उसको उसी एससी में रिपोर्ट करना है। उस एससी से ही वो बेलगामी ट्रेनिंग सेंटर पे जाएंगे, जो कि एससी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन अगर फीमेल हम वाई ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट एससी वाली जितनी हमारी बच्चियाँ 2 एससी जाएंगी, 3 एससी वाली भी 2 एससी जाएंगी, 8 एससी वाली भी 7 एससी जाएंगे और 5 एससी वाली बच्चियाँ हमारी 2 एससी की जाएंगी। वहीं फीमेल एक्स ग्रुप में बात कर लें तो 1 एससी वाली 2 एससी, 3 एससी वाली बच्चियाँ 2 एससी और 5 एससी वाली भी 2 एससी। एक्चुअली 2 एससी ही रिपोर्ट करना है जितनी एक्स ग्रुप की फीमेल कैंडिडेट्स हैं। 135 जिस भी एससी सेंटर पे आपका सिलेक्शन सिस्टम पूरा का पूरा रहा है। तो ये तो सबसे पहले ध्यान में रख लीजिए कि आपको किस एएससी सेंटर पे रिपोर्ट करना है, इसके अनुसार देख लें। एक्स वाले में क्लैरिटी मिल ही चुकी है कि इन दो के स्पेशली 7 एससी पे रिपोर्ट करने, 11 और 15 के रेस्ट जो अपने अपने एससी सेंटर पे रिपोर्ट करेंगे। प्रक्रिया सिंपल है। रिपोर्टिंग इज शेड्यूल एट द एससी सेंटर इंस्टेड ऑफ एटीएस। इस बार जो एयरमैन ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पहुँचने से पहले आपको एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पर बुलाया जा रहा है। ट्रेनिंग शेड्यूल इन एटीएस बेलगामी ओनली। जैसे आपको पता है कि इस बार जो ट्रेनिंग है आपकी उसमें तांबरम चेन्नई को कट कर दिया गया है। एटीएस बेलगामी ही आपकी रिपोर्टिंग है जहां आपका ट्रेनिंग होगा पूरा का पूरा। ट्रैवलिंग फ्रॉम एससी टू एटीएस विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन एयरफोर्स। आप एससी सेंटर पे पहुंचेंगे, फिर वहां से जो जिम्मेदारी है आपके एटीएस एयरमैन ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचने की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरफोर्स ही बियर करेगी। और कैंडिडेट विल गेट द रिफंड ऑफ टिकट इन देयर फर्स्ट मंथ सैलरी बट सबमिटेड फोटोकॉपी ऑफ टिकट। और यहाँ से लेके एससी सेंटर जाने का जो आपका टिकट का खर्च है एटलीस्ट 3rd टायर तक, उसका जो टिकट का कॉपी होगा उसको आप लगा देंगे आपकी सैलरी के साथ, तो वो टिकट का खर्चा जो होगा आपको वापस कर दिया जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ थी जो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन अपने विषय में समझनी चाहिए। अब आ जाते हैं एयरफोर्स एक्स वाई कैंडिडेट ज्वाइनिंग डिटेल्स में। तो एक्स मेल में हम देखें तो 970 मेन में है और 142 स्टैंड बाई में। अगर टोटल इसको कैलकुलेट करें 1142 कैंडिडेट्स एग्जैक्टली, जिसमें से 970 तो फाइनल हो गए हैं मेन में, बाकी स्टैंड बाई में है। फीमेल की बात कर लें तो 25 स्टैंड बाई में है, 50 मेन में है। वाई में बात करें स्टैंड बाई में जो है वो संख्या बहुत बड़ी है। मेल कैंडिडेट में 153 है
और जो है मेन में 782 कैंडिडेट्स हैं, और फीमेल की बात करें तो 45 स्टैंड बाई में है, 150 आपके जो है मेन लिस्ट में है। अब टेक्निकली देखिए टोटल वैकेंसी जो है 2085 है और 1952 हो रहा है अगर इसको आप टेक्निकली जोड़ लें जो मेन लिस्ट में आ रहे हैं। तो सबसे पहले 2085 में 1952 को माइनस कर लें जो नंबर आ रहा है, तो जो स्टैंड बाई में है उसी क्रम में उनको वहाँ पे मौका दिया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। और इसी कड़ी में मैं कहना चाहूँगा बहुत सारे कैंडिडेट मेन लिस्ट में भी हैं जिनको मुझे पता है कि नहीं जा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो जो स्टैंड बाई वाले हैं उनको मौका दिया जाएगा, बट इस पर एक ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि स्टैंड वालों को ज्वाइनिंग का मौका मिलेगा कब, जिस कैंडिडेट का सब कुछ क्लियर है और वो अगर ज्वाइन नहीं करता है तो उस कैंडिडेट के सीट के बदले सीरियल वाइज ही, मतलब जो सीरियल में स्टैंड बाई हैं, स्टैंड बाई कैंडिडेट को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में मौका मिलेगा। तो ये हो गई बात स्टैंड बाई वालों को लेकर। इसको बहुत ज़्यादा नहीं खींचते हैं बेटा, इसमें अपडेट आ जाए तभी हम बात करेंगे, ठीक है। अब आ जाता है ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स में, तो सब कुछ ओरिजिनल चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल NCC अलॉन्ग विद 3 अनअटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ ईच इफ अप्लीकेबल, मतलब सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल हैं तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, NCC हैं आपने तो उसकी पूरी कॉपी चाहिए, ABC जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है गैजेटेड ऑफिसर या पंचायत ऑफिसर या प्रिंसिपल ऑफ स्कूल के द्वारा साइन होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, ठीक है ना। नहीं, इफ़ स्टडी ड्यूरिंग लास्ट 1 ईयर, पिछले साल तक अगर आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर तक, तो एग्जैक्टली प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज स्टडीज ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर। दिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मस्ट बी साइन नॉट अर्लियर देन 6 मंथ एंड शैल बियर द ऑफिशियल सील ऑफ द इशूइंग ऑफिसर, मतलब जो भी ऑफिसर होगा उसका ऑफिशियल सील भी चाहिए होगा सिग्नेचर के साथ साथ आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर। पहले वैलिड एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा अलॉन्ग विद द 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी। वैलिड एड्रेस प्रूफ मतलब ये हुआ जहाँ से आपका रेजिडेंस है। 25 अनअटेस्टेड कॉपीज ऑफ रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ्रंट फेसिंग फोटोग्राफ नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड। तो एग्जैक्टली जो फॉर्म भरा था उस समय की फोटोग्राफ तो इसमें चलेगी नहीं क्योंकि 3 महीने कह रहा है, तो आपको इधर ही खिंचवा लेनी चाहिए। टेकन विदाउट कैप इन वाइट बैकग्राउंड, उसमें से 6 फोटोग्राफ्स ऐसी हैं जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेजी जाएंगी, बाकी कैरी कर ली जाएंगे। ओनली सिख कैंडिडेट आर अलाउड टू बी फोटोग्राफ विद द बियर्ड एंड मुस्टैचेस, मतलब जो भी हमारे सिख भाई हैं उन्हीं को मुस्टैच एंड बियर्ड में अलाउड है। 10 अनअटेस्टेड कॉपीज ऑफ ज्वाइंट फोटोग्राफ साइज 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर ऑफ पेरेंट्स एंड लीगल गार्डियन, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, लीगल गार्डियन भी हो सकते हैं। फॉर कैंडिडेट अंडर एज ऑफ 18 ईयर्स अ कंसेंट लेटर अटैच्ड ड्यूली साइंड बाय द पेरेंट्स गार्जियन एंड अटेस्टेड बाय द गेजेटेड ऑफिसर इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। अगर 18 ईयर से कम उम्र है तो आपको कंसेंट लेटर भी साइन करके ड्यूली लेके जाना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर इफ एम्प्लॉयड हैं आप। बैंक अकाउंट डिटेल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग चेक बुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड अवेलेबल। One self-addressed envelope without postal stamp. Candidate are to mandatorily bring their medical fitness certificate, green card issued during the initial appeal medical examination while reporting for the enrollment. तो उसको भी लेके आपको जाना है। कैंडिडेट मस्ट रिमेंबर हाउस नंबर हो गया, नेम, लोकेलिटी, स्ट्रीट हो गया, डाउन विलेज हो गया, पुलिस स्टेशन, बीट नंबर, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट नेम, स्टेट, पिन कोड, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वेयर एक्सप्रेस ट्रेन हाल्ट्स एंड रिजर्वेशन फैसिलिटीज अवेलेबल, डिस्टेंस फ्रॉम द होम टाउन एंड रेलवे स्टेशन। तो ये बेसिक कुछ डिटेल भी है भैया जो आपको याद होनी चाहिए जो वहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, इसका भी प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एग्जैक्टली यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं विश यू ऑल गुड लक, और आशा करता हूँ कि स्टैंड बाय वाले जो बच्चे हैं उन्हें भी अवसर मिल जाए। बाकी जो बच्चे इस बार सफल नहीं हुए उन्हें निराश नहीं होना है। मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे इसमें फेज़ 2 के लिए जा रहे हैं बेटा, आइए एक बार 1 महीने और मौका है, जम के MKC के साथ मेहनत करते हैं श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए, और रिटर्न के लिए बिल्कुल कमर कस लीजिए। और आप सब परमानेंट है, मैं दिल खोल के इस बात को कह रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से आशीर्वाद। बिल्कुल लगिए इनटेक 2/2025 के लिए भी ज़बरदस्त मेहनत के लिए। MKC बिल्कुल तैयार है कमर कस के। पूरा आपका फोकस्ड प्लान हमने बनाया है श्योर शॉर्ट सिलेक्शन का, रिटर्न से लेके फिजिकल से लेके GD से लेके मेडिकल तक, हर स्टेज में सफलता की गारंटी MKC के साथ। तो कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो तो कॉल करो 9696330033 पर कॉल करके आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं हर तरह के प्रोग्राम के साथ और हर तरह की इन्फॉर्मेशन कैरी कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।